कहानी की शुरुआत होती है आज से 65 साल पहले, जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से लगभग खत्म सी हो गई थी। बिजली और हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही रात में पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। पूरी दुनिया बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। तभी अमेज़न के जंगलों में एक साइंटिस्ट को जेनेसिस पेड़ मिला। इसके करिश्माई फूल में इतनी ज्यादा ताकत थी कि ये पूरी दुनिया को बिजली दे सकता था। इससे इंसानों ने फिर से सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। इस आविष्कार के बाद सभी जेनेसिस पेड़ सरकार के कंट्रोल में आ गए। इस न्यूक्लियर युद्ध के बाद पैदा होने वाले 90% बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके बाद साइंटिस्टों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी पेड़ के फूल को ह्यूमन डीएनए में डाल दिया। इसके बाद हर एक इंसान अपनी माँ के पेट से ही कोई ना कोई ताकत लेकर पैदा होने लगा। किसी की सुनने की शक्ति बहुत बेहतर होती तो किसी की नजर बेहद तेज होती। इस तरह की ताकतों के साथ पैदा होने वाले लोगों को जेनेटिक्स कहा जाने लगा और ये लोग इस नई दुनिया में बिल्कुल राजाओं की तरह जीने लगे। लेकिन लगभग 10% लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर था, जिससे उनके शरीर ने इस फूल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन लोगों को स्पेशल्स कहा जाने लगा और इन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते, जैसे साफ सफाई, मेंटेनेंस वगैरह। अब हम जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोई को देखते हैं, जो इस वक्त एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप पर गई है और उसका व्हीलचेयर वाला पार्टनर लन सफाई करने वाला बनकर वहां आया है। सबका ध्यान हटते ही लन ने एक डिवाइस की मदद से बंद दरवाजा खोला और प्राइवेट एरिया में घुस गया। मैप चेक करते ही उसे पता चला कि 2 गार्ड पास में ही खड़े हैं, तो उसने वहां एक छोटा चूहे जैसा खिलौना भेजा। गार्ड्स उसके पीछे गए, उसे पकड़ा तो उस चूहे के अंदर से स्लीप गैस निकली, जिससे दोनों गार्ड बेहोश हो गए। लन ने उनकी चाबियां ली, वेंटिलेशन सिस्टम तक गया और गैस का टैंक जोड़ दिया, जिसके बाद स्लीपिंग गैस पाइप्स के अंदर से जाकर साइंटिस्टों को सुला देती है। फिर उसने मास्क पहना और लैब में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसका कोड गलत निकला। उसने क्लोई को कॉल किया और सही कोड लाने को कहा। मेन लॉबी में क्लोई ने कुछ लड़कों को स्पेशल्स के बारे में बोलते सुना कि उन्हें तो मार देना चाहिए। क्लोई ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। बाकी बच्चे भी उन्हें उकसाने लगे। एक गार्ड भाग कर आया। क्लोई ने बेचारी बनकर गार्ड से मदद मांगी और उसी वक्त उसकी जेब से नोटबुक चुरा ली। नोटबुक में उसे सही कोड मिला, जो उसने लियोन को भेज दिया। कोड मिलते ही लन जल्दी से लैब में घुस गया। उसने अपनी माँ की पुरानी घड़ी निकाली, जिसमें लिखा था, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। ये पढ़कर उसे हिम्मत मिली। कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि टैडी के अंदर फूल छुपा हुआ होगा। कुछ देर बाद क्लोई और लियोन सड़क पर बड़ी स्क्रीन पर न्यूज़ देखने लगे। सेनेटर फ्रैंक लोगों से कह रहा था कि पैदा होने से पहले ही क्यों हम फूल का इस्तेमाल लोगों के जन्म लेने के बाद भी तो कर सकते हैं। इसके बाद फेमस सिंगर मीरा वहां आई। उसने अनाउंस किया कि वो बिना ताकत वाले लोगों की डिस्ट्रिक्ट में फ्री टूर कर रही है, ताकि सब लोग एक साथ मिलकर रहें। अपना हुलिया बदलने के बाद लन ने क्लोई को समझाया कि पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी सिर्फ ड्रामा करते हैं। उन्हें हम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर एक हमारे जैसे गरीब आदमी को खाने के स्टोर से धक्का देकर निकाल दिया गया था। तभी हम देखते हैं कि एक सफाई करने वाला आदमी खिड़की से कुछ मिटा रहा था। वहां लिखा था, डेथ टू द जेनेटिक्स, जिसका मतलब था कि सब लोग जेनेटिक्स को देखकर खुश नहीं हैं। वहीं मीरा के मैनेजर ने उसे कहा कि हालात खतरनाक हो रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर वो 10% लोग रहते हैं जिन पर उस फूल ने काम नहीं किया, वो पहले से बहुत रिस्की है और बहुत ज्यादा भीड़ आएगी। इसीलिए ऑटोग्राफ सेशन को कैंसिल करना होगा। मीरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि ऐसे थोड़ी आएगी एकता। मुझे लोगों के सामने जाना होगा, उन्हें अपने जैसा महसूस करवाना होगा। उसने इवेंट को कैंसिल करने से मना कर दिया। क्लोई और लयन जब घर जाने लगे तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के गेट पर गार्ड्स ने उनकी आईडी चेक की। लयन शॉपिंग करने गया, तब क्लोई टीवी पर फ्रैंक का इंटरव्यू देख रही थी। अब फ्रैंक बोल रहा था कि उसने ऐसी दवाई बनाई है जिससे वो 10% लोग जिनके अंदर ताकत नहीं आई थी, वो भी अब इस ताकत को महसूस कर पाएंगे। उन्हें भी अब बाकी सब जैसा बनाया जा सकता है। क्लोई ये देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन लन ने कहा कि ये सब झूठ है। फिर वो दोनों अपने घर गए। एक छोटी सी वर्कशॉप में क्लोई वहां पौधे उगाती है और लन कुछ डिवाइसेस बनाता है।
लन फूलों से वो हिस्से निकालता है जिनके अंदर ताकत होती है और उनकी मदद से अपाहिज लोगों के लिए खास तरह के प्रोस्थेटिक्स बनाता है ताकि वो लोग भी एक आम जिंदगी जी सकें। क्लाइंट्स के पैसों से उनका रोज का गुजारा हो जाता है। क्लाइंट्स का काम खत्म होने के बाद एक आदमी ने जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से कॉल किया और कहा कि मुझे कुछ ठीक करवाना है। क्लोई ने मना कर दिया ये कहकर कि हम लोग कहीं जाकर ठीक नहीं करते, दुकान पर ही आना पड़ेगा आपको। पर जब लयन ने सुना कि वो आदमी 3 गुना पेमेंट देगा तो उसने कहा कि कोई नहीं, हम आ जाएंगे। क्लोई डर गई क्योंकि ये थोड़ा इल्लीगल काम था। लयन ने उसे समझाया कि मुझे सारा रास्ता पता है, कहाँ पर गार्ड्स हैं और कहाँ नहीं, ये किसी को भी पता लगे बिना वो अंदर जा सकता है। अब वो दोनों एक महंगे से रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां कुक ने उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर लिया रहा है और फिर दम तोड़ दिया। अब क्लोई और लन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अब उन्हें यहां से निकलने के लिए कुछ तो दिमाग लगाना था। लन ने क्लोई से कहा कि कुक का मैकेनिकल सूट पहनने में मेरी मदद करो। कुछ मिनट बाद 2 गैंग वाले किचन में आए। उन्हें सिर्फ मरा हुआ कुक दिखाई दिया क्योंकि क्लोई और लन छुप कर बैठे थे। वे दीवार पर कुछ लिखते हुए बात कर रहे थे कि कल एक छोटा शो होगा और अगले दिन बहुत बड़ा काम। एक गुंडे ने अपने कुछ आइडिया देने की कोशिश की, लेकिन बॉस ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया कि प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा, समझा। एक आदमी से कागज गिर गया और क्लोई ने उसे उठा ली। तभी पुलिस की आवाज आई और गुंडे निकल गए। अचानक लियोन के सूट ने कंट्रोल छोड़ दिया। सूट ने खुद ब खुद उसे खड़ा कर दिया और काउंटर पर फेंक दिया। दोनों आदमी उसके पीछे आए तो लियोन ने बर्तनों और गर्म पानी का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई की। लड़ाई के दौरान बॉस का मास्क फट गया और उसका चेहरा दिख गया। गुंडों ने लियोन को काउंटर पर दबा दिया और क्लोई उसे बचाने कूद पड़ी। फिर लियोन ने गुंडों के ऊपर आटा फेंका और जल्दी से वहां से निकलने की सोची। अब वो क्लोई के साथ एग्जिट की तरफ भागने लगा। सूट की ताकत से लियोन ने दरवाजा तोड़ दिया और वो दोनों वहां से बाहर निकल गए। बाहर लन को सूट में चल पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, तो क्लोई उसे संभाल कर एक गली में ले गई। पुलिस की गाड़ियां पास से निकल गईं, पर उन दोनों को नहीं देख पाईं। क्लोई ने देखा कि सूट की टांग थोड़ी टूट गई है, इसलिए वो लन को सहारा देते हुए घर तक ले गई। अगले दिन रिपोर्टर्स ने पूरा केस दिखाया और सिक्योरिटी कैमरों की एक फोटो में लियोन और क्लोई भी नजर आए। अब मीडिया बातें फैलाने लगा कि शायद ये भी गैंग के लोग हैं। सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाने लगी ताकि पुलिस को भेजी जा सके। स्पेशल फोर्स के कैप्टन ह्यूजेस ने कहा कि बिना खास शक्तियों वाले लोगों का एरिया अब क्राइम का अड्डा बन चुका है। हम जल्द ही स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पर रेड करेंगे। लन और क्लोई डर गए क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। दरअसल वो उसी गैंग का लीडर था जिसका चेहरा उन्होंने पिछले दिन लड़ाई में देखा था। क्लोई ने वो कागज खोला और पता चला कि वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है, जिसके अंदर एक छोटा सा मैप बना हुआ था। वे समझ गए कि गैंग वाले लोग कॉन्सर्ट पर हमला करेंगे और इसका दोष हम जैसे लोगों पर डाला जाएगा। लन डर कर सामान पैक करने लगा ताकि वो शहर छोड़ सके, लेकिन क्लोई ने कहा कि हमें लोगों को बचाना होगा। सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि हमला कहाँ होने वाला है। बहुत सारे निर्दोष लोग वहां मर जाएंगे। क्या हम ऐसा होने देंगे? इस पर लन ने कहा कि एक ऐसा आदमी जिसका नीचे का शरीर नहीं चलता और एक 12 साल की लड़की क्या कर लेंगे? ये सुनकर क्लोई रो पड़ी। उसने कहा, भैया तुम खुद डर गए हो, और इतना कहकर भाग गई। हथियार एक्टिवेट हो जाए। उसी वक्त मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट कर रही थी। जनता उसे देखकर पूरी तरह बेकाबू हो गई। लोग फेंस को धक्का मारने लगे। सिक्योरिटी उन्हें जैसे तैसे पीछे कर रही थी। कॉन्सर्ट के बाद मीरा बस में चढ़ने जा रही थी। तभी गार्ड्स ने उसकी सिक्योरिटी और मैनेजर को मारकर गिरा दिया। फिर रेबल्स ट्रक में आ गए और दीवारों पर अपना मैसेज लिखने लगे। ह्यूजेस ने मीरा को धमकाया कि चुपचाप हमारे साथ चलो वरना बुरा होगा। तभी लन वहां सूट और मास्क पहनकर आ गया। वो बालकनी से नीचे कूदा और सीधा हमला कर दिया, लेकिन क्लोई के केमिकल्स की से सूट में पौधे उगाए। ये देखकर गुंडे हंसने लगे, लेकिन लन ने उन्हीं पौधों का इस्तेमाल कर लिया। एक आदमी गैस से गिर गया, दूसरा बेलों में उलझ गया। क्लोई ने एक चोरी की हुई गाड़ी से मीरा को आवाज लगाई, जबकि लन ह्यूजेस और उसके लोगों से लड़ने लगा। शुरुआत में तो लन बढ़िया मुक्के मार रहा था, लेकिन फिर पूरी गैंग ने उसे घेर कर नीचे गिरा लिया। तभी क्लोई ने गाड़ी से एक आदमी को टक्कर मारी।
लन मौका देखकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन मीरा चीखने लगी। समझाने का वक्त नहीं था, तो क्लोई जल्दी से गाड़ी भगाकर सबको वहां से ले गई। उन दोनों ने जल्दी से घर पहुंचकर दरवाजे बंद कर दिए। बाहर गैंग वाले उन्हें सड़कों पर ढूंढ रहे थे। वहीं टीवी पर रिपोर्टर्स बोल रहे थे कि मीरा को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन एक अनजान हीरो ने उसे बचा लिया। दूसरी ओर मीरा ने देखा कि लन घायल हो गया था। उसने जल्दी से लन के जख्मों पर मरहम पट्टी की और बताया कि मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। क्लोई ने लन की एकदम फ्लावर हीरो जैसी ड्राइंग बना दी, जो लन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन मीरा ने कहा, नहीं, ये तो बढ़िया है। अब लन ने मीरा को ह्यूजेस का सच बताया। इस पर मीरा कहने लगी कि देखो, अब मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहती हूँ। कल मेरा एक इवेंट है फ्रैंक के साथ फैमिली सेंटर में। लन को लग रहा था कि एंटी जेनेटिक्स गैंग का अगला टारगेट फ्रैंक होगा। आज उन्होंने मीरा पर हमला किया था, तो कल फ्रैंक पर जरूर करेंगे। ये गैंग जन्म के बाद होने वाले एनहांसमेंट या बदलाव के खिलाफ थी। वे मानते थे कि जो जैसा पैदा हुआ है वही सही है। मीरा इस सब के बारे में पुलिस को आगाह करना चाहती थी, पर लियोन ने मना कर दिया, क्योंकि ह्यूजेस भी तो एक पुलिस कमांडर ही है। अब उन लोगों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया। अगले दिन मीरा और लन फैमिली प्लानिंग सेंटर गए, जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो जो अब बच्चे करना चाहता हो। मीरा फेमस थी, तो उसने डॉक्टर से कहा कि सर, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली और ना ही आज तक किसी को अपने पति के बारे में बताया, क्योंकि मैं मीडिया से अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। लन ने डॉक्टर को जैसे तैसे मना लिया कि वो उन्हें अपनी फैसिलिटी का एक टूर दे। इस दौरान लन ने बड़ी फ्रैंक और कुछ नर्सेज लन के कमरे में उसका इलाज करने के लिए आ रहे थे। लन ने चादर के नीचे अपना सूट पहन रखा था। उसने तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया और नर्सेज से वो इंजेक्शन छीन लिया। फ्रैंक ने कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूं। लेकिन लन ने कहा, तुम एक हैवान हो और कुछ नहीं। अब लन ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसने क्लोई से थोड़ा बारूद लिया और सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ने लगा। वहां मौजूद गार्ड से लड़कर उसने उन्हें गिरा दिया, लेकिन एक गार्ड ने जल्दी से अलार्म बटन दबा दिया ताकि सबको इस गड़बड़ी का पता चल जाए। उधर क्लोई ने कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट किया ताकि पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को सबूत के तौर पर भेजी जा सके। लन के जाने से पहले मीरा ने उसे किस किया और कहा कि लौटकर जरूर आना। उधर टेंट वाले एरिया में ह्यूजेस अपनी गैंग के साथ आ चुका था। लन और स्पेशल्स ने उन्हें घेर लिया और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। स्पेशल्स के पास सिर्फ बर्तन, पाइप जैसी नॉर्मल चीजें थीं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से लड़ाई बराबरी की चल रही थी। वहीं लन का सूट उसे एक साथ कई लोगों से लड़ने की ताकत दे रहा था। लेकिन ह्यूजेस ने बैकअप बुला लिया और हथियारों वाले बहुत से लोग आ गए। कई स्पेशल्स लड़ते हुए गिरने लगे। वहीं लन ह्यूजेस से अकेले लड़ रहा था। कुछ देर बाद ह्यूजेस ने लन को नीचे गिरा दिया और लन ने भागकर बचने की कोशिश की। उधर सिक्योरिटी रूम में एक आदमी ने मीरा को गले से पकड़ लिया। तभी एक स्पेशल वहां आया और जल्दी से उस आदमी को मार गिराया। कंप्यूटर ने आखिरकार फुटेज अपलोड कर दी और क्लोई ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उधर लैब में लियोन अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा था। ह्यूजेस पीछे से आया और उस पर हमला कर दिया। अब टेबल्स और कंट्रोल पैनल के बीच उनकी लड़ाई हो रही थी। लन ने जेनेसिस पेड़ की मशीन खोल दी और एक चीज फेंकी जिससे शीशे पर क्रैक आ गया। ये देखकर ह्यूजेस ने लियोन को पकड़कर और मारा और उसे मशीनों के ऊपर फेंक दिया। इससे पूरा शीशा ही टूट गया। अब ह्यूजेस उसे मारने ही वाला था, तभी लन ने अचानक एक फूल तोड़ लिया। अब तक वो जान चुका था कि फूल तोड़ते ही पेड़ के अंदर से स्पाइक्स निकलते हैं। वे सीधे ह्यूजेस के चेहरे में घुस गए और वो वहीं गिर पड़ा। तभी पुलिस आ गई और फ्रैंक के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। उन्हें कई बड़े सबूत भी मिल गए। तभी क्लोई और मीरा लियोन को देखने के लिए भाग कर आईं और इस बार लन ने आगे बढ़कर मीरा को चूम लिया। एक हफ्ते बाद सभी न्यूज चैनल्स फ्रैंक के इस घिनौने प्लान को एक्सपोज कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि एक मास्क वाला आदमी सबको बचा गया। अफवाह थी कि वो फ्रैंक का बेटा है, लेकिन पुलिस ने इस बात को नकार दिया। फ्रैंक खुद वहां से भाग चुका था। अब गवर्नमेंट ने लोगों को अलग